अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और क्रेडिट सोसाइटीज की राष्ट्रीय परिषद NAFCUB और सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने देश प्रदेश से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कोई भी राष्ट्र अपने 75 साल पूरा होने पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करता है, लेकिन उपलब्धियों का उत्सव मनाते हुए देश के वीर बलिदानियों की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए और आने वाले 25 सालों में एक बेहतरीन हिंदुस्तान का निर्माण करना है। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष देश मना रहा है। स्वाभाविक रूप से कोई भी राष्ट्र जब आजाद होने के बाद 75 साल पूरा करता है तो ढेर सारी उपलब्धियों को प्राप्त करता है और हमारे देश ने कई सारे क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की। तो अमृत महोत्सव के वर्ष पर उस सिद्धियों पर गौरव तो करना ही है, उसका गुणगान भी गाना है। इसके साथ साथ जिस आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो आजादी को प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों ने एक 90 साल के लंबे संघर्ष में अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी पूरे के पूरे समूचे परिवार को बलिदान करने का काम किया है। और इसी के कारण आज 75 साल से हम दुनिया में गर्व के साथ एक आजाद लोकतांत्रिक देश के नाते खड़े हैं। उनको भी याद करना है, उनके जीवन कवन से नई पीढ़ी को देश के लिए जीने की शिक्षा भी देनी है, परंतु साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने एक और लक्ष्य रखा है कि जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी आजादी की, उस वक्त सभी क्षेत्रों में देश दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो, ऐसे भारत का निर्माण इस 25 साल के अंदर करना है। और वो तभी हो सकता है जब निर्माण की प्रक्रिया में सभी की सहभागिता हो, सभी का सहकार भी हो और सभी क्षेत्रों के लोग अपने अपने लक्ष्य तय कर 25 साल में लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करें। मुझे मालूम है कुछ लोग सहकारिता को अलग दृष्टि से देखते हैं, एक दकियानुसी विचार, एक कालबाह्य हो गया है, रिलेवेंसी नहीं रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर मैं सबको कहना चाहता हूं कि आज आप अमूल के मॉडल को देखिए, क्रिप्को के मॉडल को देखिए, इफ्को के मॉडल को देखिए, लिज्जत पापड़ के मॉडल को देखिए, हमारी 195 से ज्यादा 100 साल पुरानी कोऑपरेटिव बैंकों को देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा ये आज भी रिलेवेंट है। और आज यहां जो 100 साल जिनके हो गए हैं, वो सभी बैंकों में से कुछ बैंकों का सम्मान करने का, इनके चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर का सम्मान किया। मैं कहता हूं कि 100 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। हमने बहुत सफलता के साथ देश की सहकारिता ने ये यात्रा समाप्त की है, परंतु अगले 100 साल बहुत गौरव और सिद्धि के साथ देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर हमने निभाना है। और अगले 100 साल तक सहकारिता का व्याप भी बढ़ाना है, सहकारिता की स्वीकृति बना रही है। और हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जो लोग आज मानते हैं कि सहकारिता इरिलेवेंट हो गई है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इरिलेवेंट हो गए हैं, उनको हम थ्योरी से समझा नहीं पाएंगे, हमारे परफॉर्मेंस से ही समझा पाएंगे। और ये परफॉर्मेंस करने की जिम्मेदारी हमारी है। मित्रों, आज शहरी कोऑपरेटिव क्रेडिट क्षेत्र की भविष्य की भूमिका पर आज सेमिनार हो रहा है। बहुत सारे टेक्निकल सेशन भी है। इसमें शहरी सहकारी बैंकों के भविष्य की भूमिका, आरबीआई के एक्सपर्ट कमेटी की
रिपोर्ट की सिफारिश से बैंकिंग बीआर एक्ट अमेंडमेंट 2020 पर चर्चा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी चर्चा होगी। मैं चाहूंगा कि ये चर्चा में दोनों पहलू हो, हम आत्मनिरीक्षण भी करें और टैक्सेशन के बारे में भी चर्चा होगी। शेड्यूल बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनकी भूमिका देश के विकास में बहुत बड़ी है। अभी अभी हमने जिनका 100 साल पूरा हुआ है, ये सभी बैंकों में से कुछ बैंकों का यहां पर सम्मान किया। लगभग 197 बैंक देश में ऐसे हैं जो 100 साल पूरे कर चुके हैं। जो मानते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक इरेलेवेंट हो गए हैं, उनको मेरा यही कहना है कि 100 साल कोई व्यवस्था टिकती है, इसका मतलब ही ये है कि वो आज भी रिलेवेंट है और आज भी उपयोगी है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान भी किया, आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ आगे पर कोई अन्याय न हो, कोई दोयम दर्जे का व्यवहार न हो, इतना हम सुनिश्चित करेंगे। आप भरोसा रख सकते हैं। वंदे मातरम। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।